ओके, सो रिसेंटली मैं अपने फ्रेंड के साथ एक कॉन्वर्सेशन में था जहाँ पे हम एमबीए से रिलेटेड बात कर रहे थे। बेसिकली अभी जो आपने देखा होगा 20 स्कूल्स की प्लेसमेंट रिपोर्ट आई है, राइट, जहाँ पे आईएम्स एंड जितने भी अदर नॉन आईएम्स हैं उन्होंने अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट निकाली। तो वी वर डिस्कसिंग कि किस किस तरीके के टॉप मैनेजरियल रोल्स ऑफर हुए हैं, क्या क्या हाईएस्ट पैकेजेस रहे हैं ना, एवरेज पैकेज एंड ऑल। एंड ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे से पूछा एंड आई फील इस क्वेश्चन से आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। ही सेड कि यार मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ एंड एज एन इंट्रोवर्ट मैं ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ लोगों से, इन पब्लिक में ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता हूँ, बेसिकली मैं अपने थॉट्स को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ। तो इज एमबीए राइट चॉइस फॉर मी? क्योंकि अगर आप आफ्टर एमबीए मैनेजरियल रोल्स देखोगे तो आपको टीम्स को मैनेज करना है, आपको प्रेजेंटेशंस देनी है, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए क्लाइंट्स के साथ हैंडल करने में, लाइक है ना, क्लाइंट्स को हैंडल करने में एंड क्लाइंट्स के साथ डील करने में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का एक अच्छा खासा पार्ट रहता है। तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट क्या है ये राइट चॉइस रहेगा एमबीए करना? एंड इवन इफ अगर आप करना भी चाहते हो तो क्या 20 स्कूल्स में आपको एडमिशन मिलेगा बेस्ड अपॉन दोस कम्युनिकेशन स्किल्स? क्या टॉप कंपनीज के इंटरव्यू आप क्लियर कर पाओगे? तो इन सारी चीजों से रिलेटेड बात करेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन कि क्या मैं एज एन इंट्रोवर्ट टॉप बी स्कूल कन्वर्ट कर पाऊंगा? डेफिनेटली यस, बिकॉज अगर आप किसी भी बी स्कूल का सिलेक्शन क्राइटेरिया देखोगे ना, वहां पे 3 चीजें मैटर करती। नंबर 1 इज योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब कि आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन में कैसा स्कोर करा है। अगर आपके वहां पे स्कोर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आपको लेटर सिलेक्शन क्राइटेरियाज में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है वो, बिकॉज आपको उनके पॉइंट्स मिलते हैं ना एंड फिर वो पूरा एक कंपोजिट स्कोर निकलता है। तो वहां पे 10th 12th ग्रेजुएशन का कुछ वेटेज रहता है, राइट। तो अगर आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है आपको एडवांटेज मिलता है काइंड ऑफ। अगर आप ऑन एन एवरेज 70-80% के आसपास भी हो तब भी वो ठीक रहता है, ओकेश रहता है। आपको फिर थोड़ा कैट में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, राइट। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस। सेकंड इज ऑब्वियसली जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप आईएम्स की बात कर रहे हो तो वहां पे कैट होगा। अगर आप लेट्स से एक्सेलरेट जमशेदपुर की बात कर रहे हो वहां पे जैट होगा। सिमिलरली एसआईबीएम पुणे, स्नैप एंड मैट, राइट। तो जो भी आप कॉलेज टारगेट कर रहे हो उसके एंट्रेंस एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। एंड थर्ड पार्ट इज योर इंटरव्यू, जहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं, जहां पे अगर आप लाइक बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, आप ठीक से बातचीत नहीं कर पाते, तो वहां पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। बट स्टिल अगर आप पहले 2 पैरामीटर्स में, यानी कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर होगा, अगर आप उस पर बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हो, काइंड ऑफ आपको वो लेवरेज रहेगा इन योर इंटरव्यू राउंड्स, राइट। एंड इंटरव्यू राउंड्स में भी अगर आप देखोगे तो वहां पे क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जिन पे आप बात नहीं कर पाओगे। बेसिकली आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे। लेट्स से अगर कोई कॉमर्स ग्रेजुएट जिसने बीबीए करा हुआ है, राइट, अगर वो इंटरव्यू में जाता है तो जो उसके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरीके के वो अपने इंटर्नशिप्स वगैरह शो कर रहा है अगर किए हुए हैं, जिस तरीके के इवेंट्स में उसने पार्टिसिपेट करा है कॉलेज में, जिस तरीके के सर्टिफिकेशन कोर्सेज करे हैं, बीट मार्केटिंग, फाइनेंस, उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड अगर आप उनको ठीक से आंसर कर पाते हो आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर इंटरव्यू राउंड में मिलता है, विच हेल्प्स यू इन कन्वर्टिंग अ गुड कॉलेज, राइट। तो इंटरव्यू इज नॉट समथिंग कि यू विल बी आस्क्ड लाइक आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। बट स्टिल अगर आपको यहाँ पे भी प्रायोरिटी सेट करना है कि यार मैं किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे फील लाइक देयर इंट्रोवर्ट या उनकी प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं है, तो अभी से ही बहुत ज़्यादा फोकस प्रोफाइल पे, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सारी चीज़ों पे करते हैं। एंड काइंड ऑफ उससे क्या होता है कि कैट स्कोर इफेक्ट करता है, राइट। तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कैट के लिए प्रिपेयर करना। तो जो भी आपके डेली टारगेट्स हैं, आप अगर कहीं से कोचिंग ले रहे हो, क्लासेस कंप्लीट करना, असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, राइट, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर रहे हो। देन उसके बाद आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर आपको टाइम मिलता है देन आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इन पे काम कर रहे हो, राइट। बिकॉज जब आपका कैट का एग्जाम होगा, कैट का एग्जाम कब होगा? नवंबर एंड में होगा, राइट। उसके बाद एक रिस्पॉन्स शीट आती है, आपको काइंड ऑफ रफ आइडिया लग जाएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हो बेस्ड अपॉन दैट स्कोर। प्रीवियस ईयर में क्या परसेंटाइल रहा था, तो इस साल के परसेंटाइल का एक रफ आइडिया आपको लग जाता है। तब से लेके इंटरव्यू तक रफली आपके पास 2 से ढाई महीने होते हैं, तो उस टाइम पे ठीक ठाक काम आप कर सकते हो, बेसिकली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से उस टाइम पे, राइट। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो अभी से बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होना इस चीज को लेके कि आई एम नॉट वेरी गुड विद कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल। आपको क्या करना है, अच्छे से कैट के लिए प्रिपेयर करना, अच्छा परसेंटाइल लाना है, लेटर ऑन विद टाइम आप चीजों को अच्छे से इंप्रूव कर सकते। ओके, सो ये तो आंसर था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का कि विल आई बी एबल टू कन्वर्ट अ टॉप बी स्कूल्स। तो उसका आंसर आई होप आपको अच्छे से मिल गया होगा कि आप डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन कि क्या आगे मेरे को बी स्कूल में प्रॉब्लम आएगा या फिर आगे जाके जो भी आप प्लेसमेंट राउंड में बैठोगे आपको वहां पे प्रॉब्लम आएगा। एंड
वेरी सॉरी टू से, डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा। इन तीनों पॉइंट्स पे अगर आप थ्रू आउट योर MBA जर्नी अगर आप उन पे काम करते हो, आपको डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगे एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी प्लेसमेंट्स में। सो कमिंग टू द पॉइंट्स जिन पे आपको काम करना है थ्रू आउट योर MBA जर्नी। सबसे पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। किसी भी MBA स्टूडेंट के लिए ना नेटवर्क्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये आगे जाके ना आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप किसी से भी पूछोगे कि यार आपको कोई भी टॉप B स्कूल क्यों ज्वाइन करना है, क्यों कोई एवरेज या मीडियोकर B स्कूल में नहीं जाना, तो आपको ऑब्वियसली पैकेज, एक अच्छा पैकेज तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट जब भी आप किसी टॉप B स्कूल में जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको जिस तरीके के लोग मिलते हैं, राइट, जो आपके वहाँ पे नेटवर्क्स मिलते हैं, वो आपको थ्रू आउट योर प्रोफेशनल करियर हेल्प करते हैं। तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट आपके लिए ये उतना ईजी नहीं होगा, उतना नेचुरल नहीं होगा जितना बाकी स्टूडेंट्स के लिए होगा। बट अपने लिए आप छोटे छोटे गोल्स सेट कर सकते हो, जैसे कि आप जाके डिफरेंट सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एटलीस्ट उनके इवेंट्स को अटेंड कर रहे हो। देन आप आपके जो भी क्लासमेट्स हैं आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, राइट। तो अगर आप खुद से इनिशिएटिव ये शो करोगे, आप खुद से काम करना चाहोगे इन सारी चीज़ों पे, आप देखोगे स्लोली आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे, है ना। एंड उसका जो रिजल्ट है आप देखोगे लोग आपसे बात करना चाहेंगे एंड काइंड ऑफ वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा थ्रू आउट दैट टाइम। तो नेटवर्किंग पे एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग पे थ्रू आउट दिस टाइम बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ पे, एंड उसके रिजल्ट्स भी फिर आपको आगे जाके प्लेसमेंट्स में एंड आफ्टर योर B स्कूल्स आपके प्रोफेशनल करियर में आपको दिखेंगे। ओके, नाउ दिस सेकंड पॉइंट, पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आप देखोगे थ्रू आउट योर MBA जर्नी आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस देनी होंगी। एंड पब्लिक स्पीकिंग से मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ ऐसा 1000-2000 लोगों के सामने कुछ एड्रेस करना है या कुछ स्पीचेस देनी है, नहीं, बट एटलीस्ट 10-20-15 पीपल के सामने आपको अपनी बात करना, प्रेजेंटेशंस देना आना चाहिए, बिकॉज काइंड ऑफ इट विल हेल्प यू लेटर ऑल्सो, राइट। तो अब उस पर आप कैसे काम करोगे? कुछ पब्लिक स्पीकिंग क्लब्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, राइट। उसके अलावा कुछ वहाँ पे लाइक सोसाइटीज़ होती हैं, कुछ क्लब्स होते हैं, राइट, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहते हैं, राइट। इसके अलावा ना क्लास में जब भी कोई डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, अपने पॉइंट्स को रखते हो, वो काइंड ऑफ हेल्प करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी अच्छा करने में, एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो लोगों के सामने बोलने में। सो बीइंग एन इंट्रोवर्ट शुरू में आपको इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा अननेचुरल लगेगा, बट अगर आप धीरे धीरे स्लोली इनको प्रैक्टिस करोगे, एक टाइम पे आके आप देखोगे आप कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा बेटर होते चले जाओगे। इट विल हेल्प यू इन B स्कूल, इट विल हेल्प यू लेटर इन योर प्लेसमेंट राउंड्स, एंड देन फिर बाद में जब आप व्हेन यू विल स्टार्ट योर कॉर्पोरेट करियर, तो वहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। जो आपकी B स्कूल की जर्नी रहने वाली है ना, इसमें आप बहुत सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारी केस स्टडीज़ में, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने वाले हो, जहाँ पे आपको एज अ टीम काम करना पड़ता है। एंड बीइंग एन इंट्रोवर्ट थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा टू कम्युनिकेट विद पीपल, बट आपको काइंड ऑफ इस चीज़ पे मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज लेटर ऑन इट विल हेल्प यू अलॉट, राइट। तो जब भी आप किसी टीम में काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए, आप किन सारी चीज़ों में टीम को कंट्रीब्यूट कर सकते हो एंड क्या क्या आपकी वीकनेसेस हैं। इन चीज़ों को अच्छे से बता पाना, एक्सप्रेस कर पाना विल हेल्प योर टीम ऑल्सो टू ग्रो, राइट। बिकॉज काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स हैं, आप देखोगे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आपकी टीम में रहेंगे, बी इट फ्रॉम कॉमर्स, CAs रहेंगे वहाँ पे, लाइक दे विल बी इंजीनियर्स, आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग। तो आप देखोगे डिफरेंट जॉनर्स के लोग मिलके किसी प्रोजेक्ट पे, किसी कॉम्पिटिशन में, किसी केस स्टडीज़ पे लाइक काम कर रहे होते हैं, राइट। तो आपको वहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेट करना आना, अपने पॉइंट को रखना आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज एन इंडिविजुअल भी आप वहाँ पे ग्रो करते हो एंड काइंड ऑफ आपकी टीम को भी वो हेल्प करता है। एंड लेटर ऑन जब आप इंटरव्यू राउंड्स में जाते हो एंड आप अपने ये सारे एक्सपीरियंसेस शो करते हो, तो इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स टू द इंटरव्यूअर कि यार यू आर अ टीम गाय, है ना। एंड आपको एक अच्छी टीम को मैनेज करने को दिया जा सकता है या आपको एक अच्छी टीम में रखा जा सकता है। तो प्लेसमेंट्स में भी एंड आगे आपके प्रोफेशनल करियर में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ये थे वो 3 पॉइंट्स जिन पे आपको काम करना है। कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा कि डेफिनेटली बीइंग एन इंट्रोवर्ट आप MBA टारगेट कर सकते हो। ये जो पूरी आपकी जर्नी रहने वाली है MBA की, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे, आपको अपनी खुद की जो यूनिक स्ट्रेंथ है उनके बारे में पता चलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि यार आप किन किन एरियाज़ में लैक करते हो, लाइक आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने का मौका मिलेगा, एज अ टीम आप कैसे काम करते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को और अच्छा कर सकते हो, राइट। तो एज एन इंडिविजुअल आप डेफिनेटली ग्रो करके ही निकलोगे, राइट।
तो अगर आप भी इंट्रोवर्ट हो एंड यू आर ड्रीमिंग फॉर दैट टॉप बी स्कूल्स, कैट के लिए मेहनत करते रहो। अब लाइक इट्स लाइक 5 months टू कैट नाउ, राइट? तो मेक श्योर करो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके आप जल्दी से अपने मॉक देना स्टार्ट करो। टारगेट करो एक अच्छा परसेंटाइल, 99+ परसेंटाइल स्कोर करो। लेटर ऑन इन इंटरव्यू राउंड अच्छे से परफॉर्म करो, कन्वर्ट करो एक अच्छा बी स्कूल, एंड देन फिर आप अपने इन सारी स्किल्स पे भी काम कर सकते हो, राइट? सो बीइंग एन इंट्रोवर्ट, डेफिनेटली MBA इज फॉर यू। ऑल द बेस्ट।